बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। बेकिंग के हवाले से कुछ बहुत क्यूरीज़ आ रही थी मेरे पास, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि हमें बेकिंग का सही मेथड बताएं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत कन्फ्यूजन हो रही है, तो मैं आपको आज सारे पॉइंट क्लियर करूँगी। ये बहुत फरमाइश वाली केक है जो कि मैंने घर पे बिना किसी बाहर की चीज़ों से हेल्प लिए मैंने बनाया। ये केक बहुत मज़ेदार बना है, बहुत शानदार है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी को पूरा फॉलो करना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि कुछ भी फजूल नहीं है। आपको सब बताऊंगी। मैंने यहाँ पर 2 पाउंड की केक के लिए 3 बड़े साइज़ के अंडे, अगर छोटे हैं तो आप काइंडली 4 अंडे लीजिएगा, ठीक है। मेरे पास अंडे बड़े बड़े थे तो मैंने 3 लिए, ठीक है। तो इस तरह से जर्दी को अलग कर देंगे और बीटर की मदद से सफ़ेदी को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। और बीट करने में 7 से 8 मिनट लग सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ ही मैं आइसिंग शुगर भी ऐड कर दूंगी, जो कि 1/4 कप है, क्योंकि ये 2 पाउंड का केक है। तो इसमें 4 अंडे और चीनी की जो 1/4 कप का मतलब ये है कम अज़ कम 5 टेबलस्पून चीनी है, ठीक है, जो कि आइसिंग है, मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसी के साथ ही बीट करते रहना है जब तक कि ये फ्लफ़ी ना हो जाए। जैसे आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल ऐसे, ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे कि रुक जाए, ठीक है। फिर इसके साथ ही मैंने जर्दी भी शामिल कर दिया है और ऑयल मैंने 1/4 कप ऐड किया है। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। इसको कर देंगे हम साइड पे। मैदा मैंने यहाँ पर 100 ग्राम लिया है। अगर आप 1 पाउंड का बना रहे हैं तो 50 ग्राम मैदा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 पाउंड का केक है तो इसलिए इस पर मैंने 1 कप भर के मैदा लिए हैं, जो कि तकरीबन 100 ग्राम बनते हैं, ठीक। और इसमें 1.5 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। और उसको मैंने इससे पहले भी छान लिया था एक दफ़ा, फिर मैंने मैदे को छान लिया है। और अब जो प्रोसेस है बहुत इम्पॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा। अभी इसमें सबसे पहले मुझे मैदा ऐड नहीं करना था, मुझे इसमें वनीला एसेंस ऐड करना था। अब मैं इसमें वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1/2 टीस्पून है ये, ठीक है। ये इसमें ऐड कर दिया। अब जो मैदा है ये बिल्कुल आराम आराम से 2 टेबलस्पून पहले डालेंगे, फिर उसको फ़ोल्ड करेंगे, फिर 2 टेबलस्पून डालेंगे, फिर उसको फ़ोल्ड करेंगे। कैसे फ़ोल्ड करना है ये मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। ये देखें, इस तरह से इसको फ़ोल्ड करते जाना है। बहुत ज़्यादा बीटर को इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना आपने, बस हाथ से, हल्के हाथ से इसको आपने इस तरह से घुमाते जाना है और ये फ़ोल्ड होते जाएंगे। और ये जो मैदा है ये इसमें अच्छी तरह से मिक्स होता जाएगा। ठीक हो गया। बिल्कुल जज्बात में आके जल्दी जल्दी नहीं करना है आपने, बहुत आराम आराम से इस तरह से 2-2 टेबलस्पून डालते जाना है मैदा और मिक्स करते जाना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आपका केक ख़राब नहीं होगा। इस तरह से करेंगे तो केक जो है वो बहुत नरम, बहुत फ्लफ़ी सा, बहुत शानदार बनेगा। आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपके केक बहुत अच्छे बनेंगे। ये मैंने मैदा पूरा अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मैंने पैन ग्रीस करके रखा था, ये मैं यहाँ पर ले आई हूँ। अब जो बैटर है हमारा वो इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी मैं। ये सारा बैटर इसमें मैंने डाल दिया है, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। और इसको तकरीबन 20 मिनट लगेंगे मुझे पतीले में बेक करने के लिए, जो कि मैंने पहले ही 10 मिनट के लिए रखा हुआ है, उसको प्री हीट कर लिया है। अगर ओवन में बेक कर रहे हैं तो 180 डिग्री पे आप 15 से 20 मिनट में बेक हो जाता है ये ओवन में। इसको टैप कर लेंगे, कोई एयर, कोई बबल्स इसमें रहने ना पाए। अब मैं इसको चूल्हे में शिफ्ट कर रही हूँ। पतीला हमारा पहले से प्री हीटेड है। ये अब मैं इस पर ये जो केक का बैटर है ये मैं इस पर रख दूँगी इसके अंदर। और मिलते हैं 20 मिनट के बाद। और फ्लेम देख लें, इससे ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं होना चाहिए। और ये 20 मिनट गुजर चुके हैं, केक हमारा बेक हो चुका है, वही मैंने चेक कर लिया। अब मैं इसको ठंडा भी कर चुकी हूँ और ठंडा करने के बाद मैंने इसको यहाँ मोल से बाहर निकाल लिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। इसकी 3 स्टेप भी बन सकते हैं क्योंकि केक काफ़ी थिक है। ये देखें, इतना नरम, इतना सॉफ्ट है कि मैं बता नहीं सकती, बहुत नरम है, बहुत। अब मैं इस क्रीम को बीट करूँगी। मैंने यहाँ पे वीपी वालों की क्रीम ली है, ये क्रीम बहुत अच्छी है।
ये बहुत अच्छी बीट होती है और ये मेल्ट नहीं होती, सबसे इम्पॉर्टेंट। आप इसको गर्मी में रखें या कहीं लेकर जा रहे हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले भी अभी स्कूल का ऑर्डर था, मैंने उनको दिया था, तो वहाँ पर कोई फ्रीज़र वगैरह नहीं था, लेकिन वो उन्होंने कहा कि इतनी देर तक मैंने रखा लेकिन ये मेल्ट नहीं हुआ। अब इसको अभी देखें, ये सही से बीट नहीं हुआ। जब क्रीम सही से बीट हो जाती है ना, तो ये इस तरह की कंडीशन उसकी शक्ल आ जाती है। ठीक है, बिल्कुल थिक सा। और तकरीबन 8 मिनट मैंने इसको बीट किया है। ठीक हो गया। और ये मैंने घर पे खुद ही बनाया है, इसके जो नोज़ल है। अब मैंने यहाँ पर फ्रूट कॉकटेल का टिन लिया है, इसका पानी मैंने निकाल लिया है, क्योंकि जब हम केक को मॉइस्चर करेंगे तो इसी पानी से करेंगे। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून मैंने शुगर ऐड कर लिया था, और उससे मैं केक को अच्छी तरह से मॉइस्चर कर लिया है मैंने। फिर उसके बाद जो हमने क्रीम बनाई है उसकी लेयर लगा दी इसके ऊपर, और जो फ्रूट कॉकटेल है वो इसके ऊपर इसकी एक लेयर लगा देंगे। और ये हमारा मज़ेदार सा पाइनएप्पल केक रेडी हो रहा है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और ये देखें, इसके ऊपर मैंने दूसरी लेयर भी रख दी है, इसको भी मॉइस्चर करेंगे। और इस मॉइस्चर करने से जो टेस्ट आता है ना, बहुत ही ऑसम आता है, बहुत मज़ेदार। अब जो क्रीम की लेयर है मैंने इसके ऊपर भी लगा दी है। और देखिए, ये बिल्कुल घर पे बना रही हूँ मैं, कोई बाहर का वो इस्तेमाल नहीं किया मैंने। इसके नीचे ना कोई मैंने एलुमिनियम फॉइल के बॉटम साइड रखा है, मैंने बस प्लेट में ही रख के इसको मैनेज कर दिया, क्योंकि घर के लिए बना रही थी तो मैंने इसलिए सोचा कि ये करना ज़रूरी नहीं है। और ना ही मेरे पास वो प्लेटर अवेलेबल था जिस पे मैं इसको घुमा कर मैं कर लेती, तो मैंने कहा मैं ऐसे ही कर लूँगी। और ये मैंने जिसमें पाइपिंग बैग में क्रीम डाल के रखी थी उससे मैंने ये डिज़ाइन कर लिया। देखिए माशाल्लाह डिज़ाइन भी काफ़ी खूबसूरत है। सारी चीज़ें घर में हैं, कुछ भी बाहर से नहीं ख़रीदना पड़ा। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन ट्राई करें आप। अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर आ जाएगा। और ये मेरी रेसिपी को बिल्कुल फॉलो कीजिएगा, तो आपके केक भी ऐसे ही बनेंगे। सबने तारीफ़ की है, जब भी कोई लेकर जाता है मेरे पास से केक वो बहुत तारीफ़ करता है। तो अगर किसी को चाहिए वो मुझे कांटेक्ट कर लें, होम डिलीवरी भी हो सकती है अगर वो लेना चाहें। और ये देखिए, यहाँ पर ज़बरदस्त ये केक जो है बिल्कुल रेडी है। बाहर से आप अगर परचेज़ करते हैं इस टाइप के केक तो आपको 1700 से 1800 पे करने पड़ते हैं। घर पे बना लेंगे तो बहुत आराम से तैयार कर लेंगे इस टाइप की केक आप। बहुत मज़ेदार, बहुत डिलीशियस। फैमिली के साथ शेयर करें मेरी रेसिपी को और घर पे बना के एंजॉय करें पाइनएप्पल मज़ेदार केक। तमाम सीक्रेट्स मैंने आपको बताएँ कि किस किस तरह से बनाने हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।